नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत का हमेशा से इस बात पर जोर रहा है कि देश के लोगों का डिजिटल डाटा देश का है और किसी भी स्थिति में इसका दुरुपयोग या बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में एक प्रस्तावित कानून पर संसदीय समिति विचार कर रही है। ई कॉमर्स और सोशल मीडिया कंपनियों को समय समय पर इस बाबत निर्देश जारी होते रहते हैं। कुछ दिन पहले डाटा सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन के कारण ही 59 चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई है तथा उनमें स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। कानून एवं सूचना तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर साफ कहा है कि सरकार डाटा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सही ही रेखांकित किया है कि सरकारी कामकाज से लेकर न्यायिक व स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए समुचित सतर्कता की आवश्यकता है। इसमें ई कॉमर्स की सेवाएं, इंटरनेट का आम उपयोग तथा सोशल मीडिया को भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि डिजिटल दुनिया का संजाल परस्पर जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले ट्विटर पर अनेक नामी लोगों और बड़ी कंपनियों के खातों की हैकिंग कर डिजिटल करेंसी के फर्जीवाड़े की कोशिश से भी यह साबित हुआ है कि डाटा सुरक्षा को लेकर किसी तरह की असावधानी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। भारत उन देशों में शामिल है जो लगातार छोटे बड़े हैकिंग के शिकार होते रहते हैं। चीन और पाकिस्तान के हैकरों ने सरकारी कार्यालयों और संस्थानों को निशाना बनाने के साथ हमारी बैंकिंग व्यवस्था में भी सेंध मारने का लगातार प्रयास किया है। भारत को अतिवाद और आतंकवाद से भी जूझना पड़ता है। हिंसा के सहारे हमारे देश को अस्थिर करने वाले गिरोह डाटा के विपुल भंडार से चोरी की जुगत लगा सकते हैं। चुनौती केवल इन देशों के हैकरों से नहीं है, बल्कि इनकी कंपनियों और ऐप से भी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि वैश्विक मंच पर तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था, व्यापक बाजार तथा बड़ी संख्या में इंटरनेट उपभोक्ताओं का अनुचित लाभ उठाने का खतरा भी है। यदि डाटा सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई तो आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत बनाने के हमारे लक्ष्य को पूरा करना बहुत कठिन हो सकता है। यह मोर्चा कितना अहम है, यह इस तथ्य से समझा जा सकता है कि हैकर वित्तीय व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं तथा वैज्ञानिक व रक्षा से जुड़ी सूचनाएं चुरा सकते हैं। कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए टीका व दवा बनाने के अनुसंधान में सेंधमारी भी इन दिनों चर्चा का विषय है। इस महामारी पर काबू पाने के उपायों की वजह से तकनीक पर हमारी निर्भरता भी बढ़ी है। डाटा और भी कीमती होता जा रहा है। सरकार ने इस संबंध में
अब तक जो कदम उठाए हैं वे सराहनीय हैं। चीनी ऐप के बरकस 200 भारतीय ऐप का आना भी एक अच्छा परिणाम है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अनियंत्रित मन हमें जीवन में नकारात्मकता की ओर ले जाता है। नियंत्रित मन हमें इस नकारात्मकता से बचाता है। आत्मा जागरूकता मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब यह नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए। इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफ़ी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित रहेगा। चुपचाप बैठिए और मन को भटकने दीजिए जहाँ वह जाना चाहता है, परंतु आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप अपने मन को सभी दिशाओं में देख रहे हैं। अब भगवान से मिलाप करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सभी सांसारिक मोह माया या रिश्तों को त्याग कर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। यह प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देगी। प्रत्येक दिन इसकी साधना कीजिए और अपने आप को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू पा लिया है। ध्यान मन को सभी आने वाली विचार तरंगों और दुनिया भर की मोह माया से निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास पथ पर अग्रसर होंगे। बाहरी और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। कड़ी साधना के जरिए ही मनुष्य उस मुकाम को हासिल करना है जहाँ वह प्रकृति के अंदेशों व इंद्रियों के खिलाफ अपने मन को एकाग्रचित कर सकता है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, डिस्कशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।